हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। अब डीएनए के बारे में एक बेसिक नॉलेज तो सबके पास है ही। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट हो तो ऑब्वियस है कि आपके पास डीएनए की एक बेसिक नॉलेज है, तो हम उसको एक बार पहले रिवाइज करेंगे, देन आफ्टर हम आगे बढ़ेंगे डीएनए में थोड़ा एडवांस मैकेनिज्म की तरफ, डीएनए रेप्लिकेशन की तरफ, और फर्दर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, सो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, हम बैक्टीरियल सेल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जब डीएनए की बात करते हैं, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो डीएनए क्या है? एक तरह से आप सबको पता है, बट स्टिल अगर हम इसको रिकॉल करें वापस सब चीज, तो क्या बोला जाएगा? डीएनए इज अ मॉलिक्यूल, डीएनए इज अ मॉलिक्यूल। डीएनए इज ए मॉलिक्यूल, किस टाइप का मॉलिक्यूल है? डीएनए इज ए मॉलिक्यूल दैट कंटेन्स instruction and organism need to develop contains the instructions that is needed by an organism for its development, life and reproduction. DNA is a molecule that contains the instruction that helps in, or not just helps in, that needs in, instructions that an organism need to develop, live and reproduce. DNA is a molecule that contains the instruction that an organism needs to develop, live and reproduce. डेवलपमेंट के लिए, उनके जीवन के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए जो इंफॉर्मेशन हमारे शरीर में है, जो इंफॉर्मेशन हमारे शरीर में है, वो किस रूप में है? डीएनए के रूप में। ओके, these information means DNA. These instructions are found inside every cell. These instructions are found inside every cell. हर सेल के अंदर पाए जाते हैं डीएनए, आप सभी को पता है। तो inside every cell and are passed down from parents to their children. And are passed down from parents to their children. पेरेंट्स से उनके चिल्ड्रन में पास डाउन करते हैं। सो डीएनए इज अ मॉलिक्यूल दैट कंटेन्स द इंस्ट्रक्शन दैट एन ऑर्गेनिज्म नीड्स टू डेवलप, लिव एंड रिप्रोड्यूस, एंड दीज इंस्ट्रक्शंस आर फाउंड इनसाइड एवरी सेल। हर सेल में इंस्ट्रक्शंस पाए जाते हैं जो कि जरूरी है ताकि एक पेरेंट जो है अपने चिल्ड्रन में अपने कैरेक्टर्स को ट्रांसफर कर पाए। ओके, अब डीएनए किन मॉलिक्यूल से बना होता है? डीएनए खुद एक मॉलिक्यूल से, वो किन से बना होता है? तो वो जिनसे बना होता है उसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स, ओके। डीएनए जिन मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है उनको अपन बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए किनसे बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। अब ईच न्यूक्लियोटाइड कंटेन्स, अब न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है? अगर अपन न्यूक्लियोटाइड बोल रहे हैं मतलब फॉस्फेट ग्रुप होगा, फॉस्फेट होगा और शुगर होगा और नाइट्रोजनस बेसिस होंगे। आप सबको पता होगा कि अगर न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो कंटेन्स अ फॉस्फेट ग्रुप, अ शुगर
and a nitrogenous base. Each nucleotide contains a phosphate group, a sugar group, and a nitrogen base. एक फॉस्फेट ग्रुप, एक शुगर ग्रुप और एक नाइट्रोजन बेस. ओके, अब इसके आगे अपन देखते हैं. ये जो नाइट्रोजन बेस होते हैं ये टोटल कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के. तो दे आर 4 टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस. 4 टाइप्स ऑफ nitrogen bases are found. Okay, A, T, G, C, adenine, thymine, cytosine and guanine. 4 टाइप के होते हैं. एडनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड गुआनिन. कौन किससे पेयर करता है? कौन किसके साथ पेयरिंग करता है? ये यहाँ डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ. ओके, आगे अपन देखते हैं. इसके बाद 4 टाइप के न्यूक्लियो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, एडनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन. अब इसके आगे देखते हैं. नाइट्रोजनस बेस के आगे अगर बात की जाए तो यहाँ पे अब ये जो नाइट्रोजनस या न्यूक्लियोटाइड बेसेस हैं, ओके, ये जो न्यूक्लियोटाइड बेसेस हैं या न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल्स हैं, इनका क्या सीक्वेंस रहेगा? इनका जो सीक्वेंस रहेगा वही जो है हमारा डिसाइड करेगा कि क्या डीएनए का इंस्ट्रक्शन है या क्या जेनेटिक कोड है. तो द ऑर्डर ऑफ दीज bases is what determine the order of these bases is what determines DNA instruction और जेनेटिक कोड. जो ऑर्डर होगा, ये जो डीएनए सीक्वेंसेस हैं, ये जो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स हैं, इनका जो सीक्वेंस होगा वही डिसाइड करेगा कि डीएनए किस प्रकार का इंस्ट्रक्शन दे रहा है या क्या कहने को बोल रहा है, क्या करने को बोल रहा है. तो डीएनए का जो इंस्ट्रक्शन है बेसिकली एक कोड होता है. उस कोड को डिकोड करके हमें बनाना पड़ता है उससे एमआरए देन प्रोटीन. तो हमें पता चलना चाहिए कि वो किस प्रोटीन को बनाने के लिए बोल रहा है या क्या करने को बोल रहा है. ये कैसे डिसाइड होगा कि किस टाइप का वो बेस पेयरिंग का सीक्वेंस है? उसी से ये चीजें डिसाइड होगी. ओके, ह्यूमन डीएनए हैज अराउंड 3 बिलियन बेस पेयर्स. हैज अराउंड 3 बिलियन बेस पेयर्स. ह्यूमन डीएनए में अप्रोक्स 3 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं and more than 99% and more than 99% of that bases are the same in all people. 99% तक जो सीक्वेंसेस होंगे वो सारे ह्यूमन बींग्स में एक जैसे होंगे, पर जो 1% बच गया वही लाएगा क्या? वेरिएशन. अलग अलग ह्यूमन बींग्स में अलग अलग जो वेरिएशन लाता है वो 1% जो आपका सीक्वेंस होगा वही लेके आएगा. तभी हम एक दूसरे से अलग अलग दिखते हैं. हम देखने में अलग हैं, हमारी वॉइस क्वालिटी अलग है, हमारी हाइट्स अलग है, हमारे शरीर की लंबाई चौड़ाई अलग है, हमारे स्किन कलर्स अलग हैं. वो सब कैसे आएगा? वो 1% जो डिफरेंशिएशन आएगा, 1% जो वेरिएशन आएगा, उसी के कारण आएगा. ओके, अब ये जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं
ये समझो एक तरह से वर्ड्स हैं, जैसे अपन ABCD अल्फाबेट्स पढ़ते हैं ना, A से लेके Z तक, उनको किसी भी ऑर्डर में अगर आप कंबाइन करोगे तो एक वर्ड बन के तैयार होगा। आपके पास बहुत सारे A से लेकर Z तक आपके पास 26 अल्फाबेट्स हैं, उसको आप अगर कुछ वर्ड्स, कुछ अल्फाबेट्स को जोड़ के बनाते हो तो एक वर्ड बनता है। उसी प्रकार से जो नाइट्रोजनस बेसिस है वो अल्फाबेट की तरह है, उनको आप अगर एक सीक्वेंस में सजाओगे तो एक जीन तैयार होगा। ओके, द ऑर्डर ऑफ nitrogenous bases, the order of nitrogenous bases in a DNA sequence forms, order of nitrogenous bases in a DNA sequence forms genes। क्या बनाएंगे? जीन बनाएंगे। जो डीएनए सीक्वेंस का ऑर्डर, N2 बेस का ऑर्डर होगा डीएनए सीक्वेंस में, वो तैयार करेगा जीन और डिसाइड करेगा कौन सा जीन होगा। विच इन द लैंग्वेज ऑफ सेल्स टेल्स सेल हाउ टू मेक प्रोटीन्स। और अगर सेल की लैंग्वेज में बात की जाए तो यही जो जीन्स होते हैं ये डिटरमाइन करते हैं, यही डिसाइड करते हैं कि पर्टिकुलर जीन किस प्रोटीन में कन्वर्ट होगा। एक जो जीन है ये एक समझो कि एक वर्ड है, ये बता रहा है कि भाई मैं इस पर्टिकुलर प्रोटीन में बनने को तैयार हूं, मैं इस पर्टिकुलर प्रोटीन का जीन हूं, तो उसी को उस पर्टिकुलर प्रोटीन में कन्वर्ट किया जाएगा। ओके, तो एक तरह से सिग्नल होते हैं जो जीन्स होते हैं। आगे अपन देखते हैं। अब जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं एक लॉन्ग स्ट्रैंड बनाने के लिए। दीज न्यूक्लियोटाइड्स आर joined together to form a long chain। These nucleotides are attached together nucleotides attached together nucleotides attached together to form two long strands, to form long strands। दो लंबे स्ट्रैंड बनाने के लिए एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं, दैट स्पाइरल टू क्रिएट अ डबल हेलिक्स, that spiral to create a double helix। ये दो स्ट्रेट स्ट्रैंड है। अब ये स्पाइरल हो गए, अगर एक स्ट्रैंड स्पाइरल हो गया और दूसरा फिर यहाँ पे स्पाइरल हो गया तो ये क्या हो गया? डबल हेलिक्स। तो दो स्ट्रैंड स्पाइरल होते हैं डबल हेलिक्स का फॉर्मेशन के लिए, और वो क्या होते हैं? कई न्यूक्लियोटाइड्स मिलके हेलिक्सेस बनाता है, कई न्यूक्लियोटाइड मिलके ये पूरे के पूरे स्ट्रैंड्स बनाते हैं। ओके, अब एक स्ट्रैंड का बेस जो है वो दूसरे स्ट्रैंड के बेस से पेयर होता है, इसको अपन बेस पेयरिंग बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग इसको अपन बोलते हैं। सो द बेसिस ऑफ वन स्ट्रैंड, the bases of one strand joins or complements pairs with bases of other strand। एक स्ट्रैंड के बेस दूसरे स्ट्रैंड के बेस से मिलते हैं या ज्वाइन करते हैं। जैसे A है वो T से मिलेगा, G है वो C से मिलेगा। ये जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े हुए होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो इजीली ब्रेकेबल होता है, इजीली टूट सकता है। A और T डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, G और C ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड इजीली ब्रेकेबल होता है, तो जब रेप्लिकेशन के समय इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है तो मुश्किल नहीं होती है। ओके, आगे चलते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल्स आर
लॉन्ग, डीएनए मॉलिक्यूल्स आर लॉन्ग, लंबे होते हैं। अब डीएनए मॉलिक्यूल्स आर लॉन्ग बट दे आर सो लॉन्ग इन फैक्ट दे so long that they can't fit into a cell, that they can't fit into cells. इतने लंबे होते हैं कि वो एक सेल में नहीं फिट हो सकते अनलेस, जब तक हम उनको सुपर कॉइल ना कर दें या फिर उनको बहुत छोटा ना कर दें। can't fit into cells without right पैकेजिंग। अगर अच्छे से पैकेजिंग नहीं की जाए तो वो सेल्स में फिट नहीं हो पाएंगे। सो दीज डीएनएज आर सो लॉन्ग, ये जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो इतने लंबे होते हैं कि वो सेल में जनरली नॉर्मली ऐसे फिट नहीं कर सकते, तो उनको पूरी तरह से पैकेज करना पड़ता है। अब पैकेज करने के बाद उस सेल में फिट करते हैं हम। ओके, टू फिट इनसाइड सेल DNA is coiled tightly to fit inside cell. DNA is coiled tightly to form structure we call chromosome, to form a structure called chromosome। मतलब हाईली कॉइल्ड पैकेज्ड जो डीएनए होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं। जो पैकेज्ड डीएनए होता है उसको अपन क्रोमोसोम बोलते हैं। ओके, अब जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमारा एक सेल में टोटल कितने होते हैं? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, और एक सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल को एक क्रोमोसोम हैंडल करता है। दैट मीन्स कि एक सिंगल जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो जब पैक हो जाता है तो उसको अपन क्रोमोसोम बोलते हैं। तो टोटल 23 पेयर्स रहते हैं, मतलब टोटल 46 क्रोमोसोम्स रहते हैं। तो इतने सारे क्रोमोसोम्स मिलके बनते हैं जो कि हमारे न्यूक्लियस में, सेल्स के न्यूक्लियस में मिलते हैं। ओके, सो दिस वाज सम बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड डीएनए, जो कि हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। और एक जेनेटिक मटेरियल और है जिसको अपन राइबोस न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, आरएनए, जो कि वायरसेस में बेसिकली पाया जाता है। सो डीएनए मॉलिक्यूल्स आर लॉन्ग इनफ, दे कांट फिट इनटू द सेल, दे आर किससे बने होते हैं? फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, शुगर ग्रुप होते हैं, और इसके साथ ही साथ नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। नाइट्रोजनस बेसेस टोटल 4 होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन, जिसमें एडेनिन और थाइमिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और साइटोसिन, गुआनिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ओके, सो आज का टॉपिक हम यहाँ खत्म करते हैं। आई होप कि आपको डीएनए का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे बढ़ेंगे और इसके रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो आज का वीडियो हम यहाँ ओवर करते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।